ओम तत्सत। आज भगवत गीता के 8वें अध्याय का ये श्लोक है 13वां। 8वां अध्याय 13वां श्लोक। इसमें आप देख रहे हैं ये श्लोक और इस श्लोक का ये अर्थ। जिसमें बताया गया है कि जो मनुष्य मेरे एक नाम ओम का उच्चारण करता हुआ और अपने चित्त को मेरे पे लगाता हुआ प्राणों को त्यागता है, निसंदेह वो परम गति को प्राप्त होता है, परमेश्वर की शरण में जाता है। तो परमेश्वर ने अपना एक नाम बताया, जो मेरा एक नाम ओम, इसका उच्चारण करता हुआ और अपने चित्त को मेरे पे लगाता हुआ प्राण को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरी शरण में आता है। ये सर्वविदित है, सभी धर्म ग्रंथ में मौजूद है कि सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम है। उसके सिवा कोई दूसरा भक्ति के योग्य नहीं, और उसने स्वतः ही अपना नाम बताया है ओम। वह सबको पैदा करता है, सब कुछ पालता है, सबको संहार करता है, और सब उसी के पास जाने वाले हैं। वही सबका शुभ अशुभ का मालिक है और वही मोक्ष देने वाला है। जितनी भी विभूतियां उसकी हुई हैं, चाहे वो देवलोक में दिव्य आत्माएं हों या मानव रूप में मनुष्य के रूप में आए दिव्य आत्मा हो, चाहे उसमें उसके अवतार ही क्यों ना हो, चाहे जिसमें गीता में जैसे बताया गया है कि शस्त्रधारियों में राम, वर्णाश्रमों में कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, इन सभी दिव्य विभूतियों का परमेश्वर ने वर्णन किया है अपने 10वें श्लोक में। कहने का तात्पर्य यह है, ये जितनी भी विभूतियां हैं, ये सब परमेश्वर के ही तेज से उत्पन्न है। परंतु परमेश्वर ने इनको अपने तेज से उत्पन्न किया है, लेकिन वह सब तो परमेश्वर नहीं है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओम है। उसके जाति जैसा दूसरा कोई नहीं है। वह अपने आप में एक है। जितनी भी शक्ति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त जितनी भी विभूतियां हैं, वो सब ओम के ही कृपा से बनी है, ओम के ही तेज से बनी है, परंतु वह ओम नहीं है। और मानव मात्र को चाहिए कि वह एक सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम की ही भक्ति करे, अखंड भक्ति करे, अनन्य प्रेम से भजे। भगवत गीता में बताया है, जैसे 14वें अध्याय में बताया है कि जड़ और चेतन के संयोग से मैंने मूर्ति को बनाया। चेतन है आत्मा और जड़ है ये स्थूल शरीर जो जड़ से उत्पन्न है। इन दोनों के संयोग से, अर्थात इस जड़ तत्व से उत्पन्न इस स्थूल शरीर में जब परमेश्वर अपनी दिव्य आत्मा को डालता है, तब ये मूर्ति बनती है। तो मूर्ति वो है जिसके अंदर चेतन और जड़ दोनों हों, क्योंकि ये
दोनों के संयोग से उत्पन्न है। परंतु जो मंदिर में मूर्ति मानी जाती है और जिसको लोग पूजते भी हैं, असल में वो मूर्ति भी नहीं है, वो एक पुतला होता है। क्योंकि मूर्ति तो वो है जिसको परमेश्वर ने अपनी दोनों प्रकृतियों के मिलने से बनाया है, चेतन और जड़ के संयोग से मिलाकर बनाया है। यानी आप और हम, ऐ मानव, तू परमेश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। उसी परमेश्वर ओम ने तुझे बनाया है, जिसने समस्त चेतन और आत्माओं को और जड़ तत्व को बनाया है। और पूजा न पुतले की होती और ना मूर्ति की होती। पूजा तो सिर्फ परमेश्वर ओम की होती है, और ये उसकी पूजा भी उसी के बताए हुए के अनुसार होती है, जो उसने अपनी आज्ञा अनुसार बताया है, जो उसने अपने दिव्य ज्ञान में बताया है कि मेरे वचनों का पालन कर और उन अपने कर्तव्य कर्म को कर, यही मेरी पूजा है। उन कर्मों से तू मुझे पूजित कर तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अर्थात कर्तव्य कर्म अर्थात धर्म, उस धर्म का पालन कर, परमेश्वर के वचनों का पालन कर, उन कर्मों को कर कर तो परमेश्वर को पूजित कर, तो वह ओम तुझसे प्रसन्न होगा। वह ओम तभी प्रसन्न होता है जब हम उसके बताए हुए कर्तव्य कर्मों को करते हैं प्रसन्नतापूर्वक और श्रद्धा से। परंतु उसका ध्यान योग, उसका कर्म योग, वो उसने अपने ज्ञान में स्पष्ट बताया हुआ है। परंतु समाज में ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जो परमात्मा के ज्ञान को लोग तक पहुंचाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम एक सर्वशक्तिमान ओम के ही भक्त हैं। कहते हैं हम निराकार शिव के उपासक हैं, वह दिव्य परमात्मा ज्योति है, दिव्य है। तो इसलिए फिर भी वो लोग अपने उस कथन से मुड़ जाते हैं, फिर जाते हैं, बदल जाते हैं। वो उनका स्वार्थ है या उनका अज्ञान है, ये तो मालूम नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस चीज़ का वो दावा करते हैं, जिस चीज़ का उन्होंने प्रण लिया है कि हम एक शिव के उपासक हैं, हम निराकार शिव के उपासक हैं, हम सर्वशक्तिमान ओम के भक्त हैं, लेकिन वो फिर अज्ञानतावश मन कल्पित अपनी मर्जी से क्या तो पुतलों को पूजते हैं या पूजने वालों को बढ़ावा देते हैं, जबकि उनका रास्ता तो दिव्य परमेश्वर ओम की ही भक्ति है। और ऐसा उनका दावा है कि हम निराकार शिव के उपासक हैं। फिर वो क्यों अज्ञानी लोगों में, मन कल्पित भक्ति करने वालों में शामिल हो जाते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो उनको समझाएं, उन्हें परमात्मा के दिव्य ज्ञान का उस तक पहुँचाएं। परंतु वो फिर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और उस अज्ञानी ही समूह में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, हम सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम से, उस शिव से
जो सबको पैदा करता है, सबको पालता है, सबको मृत्यु देता है, जिसके पास सबको जाना है, जो सबके शुभ अशुभ का मालिक है, उससे प्रार्थना करते हैं कि वह अपना ऐसा कालचक्र चलाए, उसका ऐसा कालचक्र चले कि ये समाज जो हजारों हजारों सहस्त्रों वर्षों से अज्ञानता में जी रहा है, अंधकार में जी रहा है, वह अपने जड़ और चेतन स्वरूप से उत्पन्न किसी दिव्य पुरुष को, किसी अपनी महान आत्मा को, किसी अपने भक्त को इस समाज में, इस संसार में भेजे और मानव मात्र के कल्याण के लिए उसको अपना दिव्य ज्ञान दे के भेजे और अपने वचनों को दे के भेजे, अपने धर्म को दे के भेजे, जो प्राय इस समाज से ये ज्ञान विलुप्त हो चुका है। वह अपने ज्ञान को पुनः सर्जित करे और अपने भक्त को भेजकर अपने अधीन कर माया को अपनी रचकर अपने दिव्य वचनों से, उस ज्ञान से इस मानव मात्र को और इस समाज का उद्धार करे, क्योंकि यह समाज वास्तव में अज्ञान और अंधकार में है। क्योंकि जो इस समाज के धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसारक अपने आप को मानते हैं और दावा करते हैं, वह भी अंधकार में डूब गए हैं। वह भी मन कल्पित भक्ति में ही शामिल हो गए हैं या वो चुप हो गए हैं, मौन हो गए हैं। अब एक ओम सर्वशक्तिमान परमेश्वर शिव से ही उसकी ये कृपा होगी और वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसके हाथ में है कि वह हम पे अपना कृपा करके अपनी दिव्य वचनों को लेके अपने किसी भक्त को इस समाज में भेजे और मानव मात्र के कल्याण के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए, अपने माया को अपनी अधीन करके रचे। ये हमारी उस शिव से, उस सर्वशक्तिमान ओम से प्रार्थना है। क्योंकि जब समाज भटक जाता है अज्ञान में, अंधकार में, तो उस मानव समाज को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर अपने दिव्य अवतार को रचता है, अपनी माया को अपने अधीन करके रचता है और मानव मात्र के कल्याण के लिए उसे अपने दिव्य ज्ञान देता है, समाज को अपना ज्ञान देता है, अपने धर्म की स्थापना के लिए भेजता है। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और समझने के लिए भी है, परंतु आप समझ सकते हैं हमारी वेदना, हमारी पीड़ा कि जो लोग धर्म के ज्ञान प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आज वही इस अज्ञानता में समूह में शामिल हो गए हैं और अपने आप को ओम का भक्त कहने वाले, शिव के उपासक कहने वाले भी पुतलों के पूजने में सम्मिलित हो गए हैं। परमेश्वर सब पे अपनी कृपा करे और हम सब पर अपनी कृपा बनाते हुए हमारी गलतियों को क्षमा करे। ओम रक्षक।